बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियन, ये जो मई का महीना है, ये महीना आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक अहम तरीन मोड़ साबित हो सकता है। तो ये जो मोड़ है, ये आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब 5 मई को ग्रहण भी है। तो ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण, आपकी जिंदगी में, आपके कामों में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। खास तौर पर किसी रिश्ते के मामले में, अगर आपका रिश्ता कहीं चल रहा था, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें इंशाल्लाह अब दूर होंगी। अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ था या उस काम में मुसलसल रुकावटें आ रही थी, तो अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप लोग अपनी जिंदगी के एक दौर को पीछे छोड़ रहे हैं और एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। अब आप लोग एक स्पॉटलाइट लाइफ में कदम रख रहे हैं। सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कुछ शॉर्टकट भी मिलेंगे, कुछ शॉर्ट रास्ते मिलेंगे, कुछ ऐसे गैर कानूनी किस्म के रास्ते जो बड़ी आसानी से आपको नई कामयाबियों की तरफ लेके जा सकेंगे। या आपके दोस्त, आपके करीबी लोग आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे कि इन शॉर्टकट्स की मदद से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहां पर बहुत होशियार रहना है। किसी भी गैर कानूनी किस्म की एक्टिविटी में आपने नहीं जाना, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली होगा। वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, नए मौके आपके पास आएंगे, तो आप लोगों ने अपनी समझदारी के साथ, अपनी बसीरत के साथ वहां से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है और उस पर आपने अमल करना है, आगे बढ़ना है। अब देखिए, दूसरी तरफ जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन लोगों के चौथे घर में सैटर्न भी है। तो सैटर्न का चौथे घर में होना आप लोगों को एक तरह से अलार्म भी कर रहा है, आप लोगों को एक तंबीह भी कर रहा है, नसीहत कर रहा है, एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन की तरफ भी लेके जा रहा है कि आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में कोई भी कोताही नहीं करनी। आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो अपने घर की तरफ रखनी है, अपनी घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अपनी वालदा का आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी वालदा की आपने दुआएं लेनी है, उनके साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसे माहौल बनेंगे, मामलात बनेंगे, आप अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी जाती जिंदगी और आपके प्रोफेशनल रिलेशंस, आपके जो पेशा वराना ताल्लुकात हैं, इन तमाम मामलात के लिए भी ये एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, बल्कि आने वाले टाइम के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, अब आपका आसानी से कहीं पर रिश्ता तय हो जाएगा, मंगनी हो सकती है या फिर शादी भी कर सकते हैं। तो अगर हम रिश्तों के हवाले से देखें तो 2011 और 2012 के बाद आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके ताल्लुकात के लिए ये सबसे अच्छा साल है, सबसे खुशकिस्मत साल रहेगा, बल्कि खुशकिस्मत तरीन सालों में से ये एक साल होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी जाती जिंदगी में कुछ हल्की फुल्की उलझन का भी सामना करना पड़ सकता है। और वो यूं होगा कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटे छोटे मामलात को आप लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इस वजह से आपकी जाती जिंदगी में कुछ हल्की फुल्की उलझन रह सकती है। और अगर हम करियर ग्रोथ का टाइम देखें तो 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो वक्त है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर आप लोगों की करियर के लिए, करियर लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के इंतजार में थे, तो 20 मई के बाद और 10 जुलाई तक आपकी प्रमोशन हो सकेगी, या फिर आपके काम इतने अच्छे होंगे, आपकी काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होगी कि आपके कामों की तारीफ की जाएगी, या फिर आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई बोनस मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में अब बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है। कोई भी फजूल खर्ची नहीं करनी, एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। इसके अलावा भी पैसों का जहां कहीं भी लेन देन आपने करना है, वहां आप लोगों ने
बहुत एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है। ज़हनी तौर पर आप लोगों को बहुत बेदार रहना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई पैसे का नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा मई के महीने में आपने किसी के साथ भी कोई ऐसी डील नहीं करनी, कोई ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकते हो। घरेलू जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेगी, वहां पर कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को अपनी घरेलू जिंदगी पर भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत रहेगी। और घरेलू जिंदगी पर ये जो तवज्जो आपकी रहेगी, ये 16 मई तक ज्यादा तवज्जो रहनी चाहिए। 17 मई के बाद वैसे भी आप लोगों के मामलात काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम रिश्तों को देखें तो वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके रिलेशनशिप्स में कुछ पेचीदगियां चल रही थी, कुछ गलतफहमियां चल रही थी, आपकी घरेलू जिंदगी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ज्यादा तवज्जो देना होगी। तो अगर घरेलू जिंदगी में कुछ पेचीदगियां चल रही हैं तो अब आप लोगों को वहां पर बहुत मोहतात हो जाना है। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, प्लैनेट्स बता रहे हैं कि मई के महीने में आप लोगों की जिंदगी में कोई एक खास इंसान जरूर आएगा। मेल है तो कोई फीमेल आएगी, फीमेल है तो मेल कोई आ सकता है। और ये जो अब रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता आपकी जिंदगी पर बड़े गहरे असर छोड़ेगा। लेकिन इस रिश्ते का जो आगाज होगा वो शकूक व शुबहात से शुरू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो शकूक व शुबहात खत्म होते जाएंगे। आपका रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक पायदार रिश्ता बन जाएगा। और ये जो रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी मदद करेगा और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी, आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी इसका बड़ा किरदार रहेगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, उनके लिए मई का महीना इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। आपके रिश्ते में बड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जज्बे बड़े कमाल के रहेंगे, कुर्बत बे इंतहा रहेगी, मोहब्बत बड़ी कमाल की रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे और बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। और अगर हम सेहत को देखें तो इस हफ्ते सेहत तो ओवरऑल ठीक ही नजर आ रही है, लेकिन पेट के कुछ मसाइल हो सकते हैं। पेट फूलने का, गैस ट्रबल जैसा कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है। और दूसरी तरफ दांतों के हवाले से कुछ मसला हो सकता है, दांतों में कैविटी या दांतों में दर्द जैसा कुछ मसला हो सकता है, तो ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। इस मामले में आप लोगों को मोहतात रहना है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, खुशियां खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दूर कर दे, परेशानियां ख़त्म कर दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।